तो आज का टॉपिक है हेलोल्केन्स और हेलोइरिन्स का एमओपी ऑफ हेलोल्केन्स और हेलोइरिन। और एमओपी है क्या? ये शॉर्ट फॉर्म है एमओपी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमओपी में मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोल्केन और हेलोइरिन्स। मतलब आपको ये चीज़ें इसके पहले वाले आप बेसिक लेक्चर आपने देख चुका है कि हेलोल्केन्स और हेलोइरिन्स है क्या, उसका क्लासिफिकेशन और साथ में आइपिक और आपको मैंने बोला भी था कि एनसीईआरटी आप क्वेश्चन बनाएं, कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। तो आज आप देखने वाले हैं कि ये जो हेलोल्केन आपने पढ़ा है उसका प्रिपरेशन ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में एमओपी बोलते हैं। और सबसे पहले प्रिपरेशन तो आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट आप कंपाउंड से देखोगे। जैसे आप पहले आप देख रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, ओके, फ्रॉम एल्कोहल। अब ये आर का मतलब आपको पता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये आर यहाँ पर कनेक्टेड है कार्बन का चेन और फिर ये ओ एच, चलो ठीक है। तो आप पहले देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, फिर डिफरेंट और हो सकता है हाइड्रोकार्बन, ओके, यहाँ पर और बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको धीरे धीरे सारे पता चलेंगे। अब आप देखो बोर्ड पे ही आप देख रहे हैं कि इतने रिएक्शंस हैं, आप रिएक्शंस को कुछ ही मिनट में आप अच्छे से समझ जाओगे। और आपके जो पीछे वाले बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट बनाकर अच्छे से ध्यान देना है और कॉपी में साथ साथ में हो सके तो आप लिखो, ठीक है, ये चीज़ें, या लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये काम करो। अब सबसे पहले आपको मैंने इतने सारे अब रिएक्शन यहाँ दिया हुआ, बहुत सारे रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। PCl5 है, PCl3 है, SOCl2 है, इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड कंपाउंड, ठीक है। रेड फॉस्फोरस और X2 है, NaBrH2SO4 और KiS3PO4। मतलब अगर हम आपको एक 1 by 1 करके पढ़ाते कि ऐसे कि यहाँ पर बच्चे जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर R के जगह पे आप लेते हैं CH3 CH2OH और इसमें आप PCl5 अगर आप दिए तो क्या बना। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सब चीज़ यहाँ क्लियर है। तो इस एल्कोहल में अगर आप PCl5 दिए तो क्या बना, इसी का यहाँ पर एक फॉर्मेट मैंने बताया है, इसी का मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पर बताया है, ठीक है। कि अगर अल्कोहल में आप PCl5 दे, सपोज दैट अगर यहाँ चेंज आप कर दो इस अल्कोहल में CH3 एंड CH2OH में, कोई भी यहाँ हो सकता है, कोई भी किसी भी टाइप का कंपाउंड, अगर आप PCl3 दिए तो क्या बनेगा। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ें पता चल जाए क्या आएगा तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आप क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोल्केन्स पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो भी बनेगा अगर R के साथ ये जो OH है अगर आप हटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप जरा दिमाग लगाओ। आप पढ़ रहे हैं हेलोल्केन्स, तो ये जो भी प्रोडक्ट साइड है वो किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, या तो हेलोल्केन्स बनेगा या तो हेलोइरिन्स बनेगा, ओके। यही ना आप दोनों का प्रिपरेशन आप पढ़ रहे हैं, ओके। यहाँ पर तो R है और इस OH के जगह पर आप OH को अगर हटाते हो तो वहाँ पर आप क्या दोगे, समझते रहना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर PCl5 है तो कौन सा यहाँ पर हेलो है, Cl है या Br है, बताएंगे Cl है। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, Cl ऐड कर देंगे। अब प्लस बाई प्रोडक्ट होता है, अब बाई प्रोडक्ट क्या है, क्या बनेगा, ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गया। उसी तरह PCl3 दिया, आप देखो चंद सेकंड में आप ये रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं आप अच्छे से। वो भी PCl3 है तो यहाँ भी आपको क्या बनेगा, RCl बनेगा। अब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो चीज़ें मैं बताऊँगा। फिर यहाँ भी आपको RCl बनेगा, SOCl2 है, रेड फॉस्फोरस और X2 है। इस X2 की जगह पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लेना है, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये क्या बनेगा, R बनेगा और X बनेगा। अगर आप Br यहाँ होता है तो Br होता, I होता तो I होता, क्लियर। अब ये NaBrH2SO4 है तो यहाँ पर क्या हट के बनेगा, आप बताओ जल्दी से कमेंट करो। यानी Br है कि क्या है, ओके, तो यहाँ पर Br बन जाएगा। Ki है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ri, ओके। तो आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया। आपको बस क्या याद करना है, ये जो आपका यहाँ पर रिएक्टेंट लेते हैं जिसको आप सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो ये आपका रिएजेंट PCl5 रिएजेंट में क्या है, PCl3 में ये, तो ये चीज़ें आपको तुरंत याद हो जाएगा। इतना तो आपने याद कर लिया बेसिक तरीके से। अब बात है कि बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बाई प्रोडक्ट के लिए आपको चीज़ें तो ध्यान में रखना होगा ना। यहाँ पर POCl3 बनेगा प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा।
PCl5 में आपका बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl बनेगा और RCl में आपका बनेगा H3PO3 बनेगा, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो आपको बाई प्रोडक्ट तो याद हो गया। तो PCl5 में यहाँ पर देखो, ये अगर बनाने के लिए कहा जाए तो क्या बना लोगे आप, CH3 CH2 और Cl प्लस यहाँ पर बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस क्या बना देंगे HCl, हो गया कंप्लीट डन। और PCl3 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 OH, OH की जगह पे यहाँ पर Cl कर देंगे और क्या बनेगा H3PO3 बन जाएगा। तो कितना सिंपल है। अब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर बनता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर बताएंगे HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान। अब यहाँ पर इन सभी में मैंने सबका बना कर किया, और ये जो रिएक्शंस होते हैं SOCl2 थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, मतलब आपका एल्काइल हैलाइड सब बन रहा है। ओके, तो इस एल्काइल हैलाइड में तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और X2 की बात करें, इसमें आपका बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बस RX ही बनेगा। ठीक है, ये NaBrH2SO4 की अगर हम लोग बाई प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर देखो तो यहाँ से Br हट गया। ओके, तो यहाँ क्या बचा, सोडियम, सोडियम बचेगा। ठीक है, अब सोडियम बचेगा तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ से देखो OH यहाँ से बाहर जाएगा, OH बाहर जाएगा तो OH बाहर कौन जाता है, H2SO4 क्या है, एसिड है। क्या है H2SO4, क्या एसिड, तो वो क्या करेगा, H प्लस क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से H बाहर जाएगा और यहाँ से Br बाहर जाएगा, यानी यहाँ से H बाहर जाएगा, यहाँ से Br बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसमें बचा कौन, Na बचेगा और यहाँ बच गया H2SO4 बच गया। अब साथ में क्या बच गया, वाटर। अब ये H कहाँ जाएगा, तो H और ये OH मिलकर क्या बना दिया, वाटर। ओके, और यहाँ से जो Br बाहर गया वो क्या किया, R के साथ क्या किया, चिपक गया। बात समझ में आ गया। और जो बचा वो आपस में चिपक के NaH2SO4 ये आपको बना दिया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, सॉरी यहाँ NaH ही ना होगा, H2 है तो एक हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पर H होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब Ki है, H3PO4 है, तो इसमें भी वही आपको बनेगा, Ri बन गया और यहाँ पर क्या बनेगा, KH2PO4 प्लस क्या बन गया, वाटर। तो आपको ये चीज़ें मैंने ये बाई प्रोडक्ट भी समझा दिया कि NaHSO4 और H2O कैसे यहाँ पर ये आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ पर। तो अब देखो मैंने एक साथ 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसमें आपको क्या है, एग्जाम्पल में PCl5 है, PCl3 दिया बन गया। कुछ और एग्जाम्पल आप लोग, जैसे आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से भी दिया जा सकता है, Cl है और इसमें आपको SOCl2 दे दे तो क्या बनेगा। ओके, यहाँ पर यहाँ OH ही होगा तो अब क्या बनेगा बताइए, तो यहाँ पर Cl बन गया प्लस SO2 और प्लस क्या बन गया, HCl। अब इन सभी में आपको ये एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड जो आप एल्काइल हैलाइड जो बनाया वो कौन है इनमें से। तो सबसे पहले बेस्ट मेथड, यानी ये आपका एक बेस्ट मेथड है MOP, किसका, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का, यानी आपका SOCl2। और इस रिएक्शंस का एक नाम होता है डार्जन। इस रिएक्शन का नाम है यहाँ पर डार्जन रिएक्शंस। क्या नाम है बच्चे, डार्जन। ओके, डार्जन रिएक्शन है SOCl, और इस कंपाउंड को थायोनील, आप थायोनील क्लोराइड बोलते हैं इस कंपाउंड को, SOCl2 को थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। और ये बेस्ट इसलिए कि SO2 भी गैस है, HCl भी गैस है, बचेगा यहाँ कौन, RCl बचेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ओके, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको इस अल्कोहल को अगर आप Cl में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप SOCl2 को यूज़ करना, उसके बाद आप PCl5 PCl3 एंड एनी अनदर आप मेथड को यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो आपको सारे रिएक्शन समझ में आ गए, यानी ये रिएक्शंस कैसे याद करना है, आपको ये चीज़ें सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट भी मैंने जहाँ तक कोशिश किया आपको ईजिली तरीके से समझा दिया, और इस पर एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ओके, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, जैसे एक एग्जाम्पल आपको और दे दे, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपको NaBr और H2SO4 अगर आपको दिया है तो क्या बनेगा, बस सीधा तो आपको पता है Br है
तो आप बना देंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया जी सभी को, बी आर है। अब बाई प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, देखो यहाँ से Na और एक HSO4 अब प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब इसके बाद जो एक रिएक्शंस है वो काफ़ी एक समझने वाला चीज़ें है। अब आपको इसका कनेक्शन जो पहले वाला टॉपिक से लेना देना है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। देखिए आप अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। रीअरेंजमेंट से वहाँ पर यूजेस होता है। इसमें एक रिएक्शंस है, आप यहाँ पर एक रिएक्शंस है जैसे ROH और कॉन्सेंट्रेशन HCl। ओके, अगर आपको दिया जाए तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। और ये रिएक्शंस काफ़ी यूनिक रिएक्शंस है, और इस रिएक्शंस को पढ़ने के लिए एक रीअरेंजमेंट का टॉपिक आता है, रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग रीअरेंजमेंट को देखेंगे और उसके बाद ये टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझें, तो आप वेट करना होगा। ठीक है, अब एक मैंने यहाँ पर MOP का 3 लेक्चर बनाएंगे, एक लेक्चर में इतना ही रिएक्शंस हो गया इसको बताने के बाद। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा, एक और आएगा। 3 लेक्चर में आपका MOP, हैलोल्केन्स और हैलोजेन्स का कंप्लीट। ओके, तो आइए इस रिएक्शंस को समझते हैं सब। ये आप MOP का इसके पहले जितना आपने देखा था PCl5, PCl3, SO, Cl2, रेड फॉस्फोरस, जितने सारे देखे थे उन्हीं का ये अल्कोहल है ROH और कॉन्सेंट्रेशन HCl, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और RCl और H2O बना। ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुका है, Cl है तो RCl बना, और H2O कैसे आया है, ये जो H और OH मिला तो H2O आ गया। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आखिर ये हमने अलग क्यों बताया, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है, और आपको जो 11th जिसका बेसिक कहा जाता है उससे कनेक्शन। लेकिन आपको यहाँ कोई दिक्कत या आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मैं टर्म को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको ये 11th का टॉपिक है, बट आप यहाँ पर ये 11th का टॉपिक है, बट मैंने यहाँ डिस्कस करते हुए चला जो आपको कन्फ्यूज़न मतलब यहाँ पर क्लियर हो अच्छे से। अब ये रीअरेंजमेंट ऑफ C+ क्या है पर ये समझ लेते हैं, और इसका यूज़ हम इसमें कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो रीअरेंजमेंट ऑफ C+ यानी कार्बोकैटायन का मतलब क्या है। ओके, आपको मैंने बेसिक चीज़ तो बताया है। ओके, आपको रेजोनेंस बताया, इंडक्टिव इफेक्ट बताया, हाइपर कंजुगेशन बताया। ये इतना टर्म आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और आइसोमेरिज्म, आइपिकनेम। ओके, अब अगर आपके पास मान लेते क्लियर नहीं है, नहीं आता है, तो आप जल्दी से जल्द अपने जो बेसिक चीज़ें रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशंस का कॉपी लेकर आ बैठिए जल्दी फास्ट। ओके, अब जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मैंने CH3, CH2 और CH2+ है। अब ये जो प्लस है ये प्लस कार्बोकैटायन, दैट इज़ मैंने आपको स्टेबिलिटी की बताया था। स्टेबिलिटी यानी कैसे कैसे स्टेबल आप देखते हैं, रेजोनेंस के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, और आप यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन मैंने आपको बताया था। हाइपर कंजुगेशन आप कॉपी निकालो जल्दी से फास्ट, उसमें अगर आपने नोट डाउन किया होगा, हाइपर कंजुगेशन में मैंने बताया था कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी, कि कार्बोकैटायन कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है कार्बोकैटायन। ठीक है, ये चीज़ें तो आप इस कार्बोकैटायन के पास यहाँ पर क्या देखेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, अल्फ़ा। इस कार्बन का अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। क्या है, 2 है। अब यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे CH3 और CH और CH3+, मतलब इसी प्लस को मैंने बीच में रख दिया। आप देखेंगे, आप कर सकते हैं ये चीज़ें। अब आप बोलेंगे सर कैसे हो गया, हुआ नहीं। अगर ये प्लस अगर ऐसे रहे, अगर ये देखे अपने आप में देखे कि अनस्टेबल है, अपने आप में अनस्टेबल है, तो वो देखेगा कि कहाँ जाकर स्टेबल है। बात समझ में आ गए। कभी आप रेल में अगर आपने मतलब आप ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया होगा, कभी आपने अगर देखा होगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है, अगर आप जल्दी में ट्रेन में चढ़े और सीट पे जहाँ बैठे, अगर किनारे जब बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं अपने आप में कंफर्ट है या नहीं है। अगर आप कंफर्ट नहीं होते तो आप क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ करके आप क्या करते हैं, एक स्टेबल जगह पर आप ढूंढते हैं।
ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये चीज़ें है, अगर आप सी प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं किनारे में है तो ये स्टेबल अगर होगा तो सही है, अगर स्टेबल नहीं होगा तो ये क्या करेगा, जगह अपना चेंज करेगा। सेम चीज़ है, आप वही हो, बस आपने क्या किया, जगह चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आप स्टेबल को देखा। तो सेम चीज़ यहाँ भी वही होता है। ओके, तो ये जो प्लस होता है तो ये प्लस क्या करेगा, इस जगह को छोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पर, और यहाँ आने का मतलब क्या हुआ, ज़रा आप देखोगे स्टेबल कैसे है। आप यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 होगा। ये आपको बगल वाले जो ये H2 आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके पास अगर आप अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर देखोगे तो कितने हो जाएगा, इस प्लस के पास ये कार्बन भी अल्फ़ा कार्बन है, ये कार्बन भी अल्फ़ा कार्बन है, इधर 3 है और 3 है, तो टोटल क्या आ जाएगा, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ जाएगा, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 6। बात समझ में, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ज़्यादा स्टेबल आपका ये है। बात समझ में आ गए, तो ये आपका स्टेबल हो गया। तो अब ये कंपाउंड रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनेगा, जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो किससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा किससे बनेगा, इस कंपाउंड से। इस कंपाउंड से भी बनेगा, वो कम बनेगा, तो ये एक मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये इससे बनेगा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यही होता है ऑर्गेनिक का रिएक्शन का खेल, जो कि आपको डिस्टर्ब करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि कैसे होता है। अगर आप छोटे छोटे चीज़ को अगर ये समझ लेते हैं, इसी चैप्टर को समझना है, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद अल्कोहल है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या अच्छे तरीके से आपको मेमोरी में जाके एक एडजस्ट होगा, तो आप मज़ा भी आएगा। अब बट ये चैप्टर जहाँ आपने मिस किया, बस आपको दिक्कत थोड़ा सा आ सकता है। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये टर्म आपने समझ लिया, यानी यहाँ पर ये प्लस जो बीच में है, अब देखो ये प्लस ऑलरेडी बीच में, तो यहाँ पर आपने क्या किया, रीअरेंजमेंट। क्या किया आपने, रीअरेंजमेंट किया। आप ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट। अब ये जो प्लस ऑलरेडी बीच में है और ये खुद स्टेबल है, अब ये प्लस बीच में है तो आप किनारे जाना चाहेगा, ये खुद स्टेबल है, तो इसमें क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा जी, नो रीअरेंजमेंट होगा, नो रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, जहाँ है वही है। इसी से आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया। कितने आप अच्छे से समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अब आप देखा कि ये जो आप रिएक्शंस को पढ़ने के लिए कितने बेसिक चीज़ से गुजरना पड़ता है। अब ये जो प्लस है, ये आप देखेंगे एक किनारे में है, तो ये क्या करेगा, ये क्या ढूंढेगा, ये क्या ढूंढेगा, ये क्या ढूंढेगा, बीच में आएगा। देखिए ऐसे CH3 और C एंड CH3 प्लस और CH3। तो अब आप इसके पास देख सकते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, अभी 1 है। इसके पास कितने हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 9 आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट किस में ये होता है, आप देखो। अगर ये 1 डिग्री कंपाउंड होगा, यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन के पास नियरेस्ट कितने बगल में, एक ही कार्बन है, और इस कार्बन के पास यहाँ नियरेस्ट कितने हैं, आपका 2 डिग्री है, और इसके पास कितने हैं यहाँ पर, 1 डिग्री है। बात समझ में आ गया यहाँ पर, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो अब आप देख सकते हो 1 डिग्री का रीअरेंजमेंट हुआ, तो ये किस में बन गया, 2 डिग्री में। 2 डिग्री का यहाँ पर नहीं हुआ, होता है रीअरेंजमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये है आपका, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है, तो इसका भी रीअरेंजमेंट होगा। एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का एग्जांपल किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री। एक आप 2 डिग्री का एग्जांपल देख लो फिर से, CH3 एंड CH3 और CH, और देखो इसमें अब ये है कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बच्चे, 2 डिग्री है। अब ये प्लस कहाँ जाएगा, अब ये देखेगा स्टेबल, स्टेबल तो इसके पास है नहीं, स्टेबल बीच में होगा, तो यहाँ पर चला जाएगा। देखेंगे CH3 CH3 और CH2 और CH3 एंड प्लस। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल में किस में पहुँच गया, 3 डिग्री में। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया आपको अच्छे से। चलो, तो अब आपने देख लिया कि 1 डिग्री का रीअरेंजमेंट 2 डिग्री में और 2 डिग्री का रीअरेंजमेंट 3 डिग्री में होता है। ओके, और 3 डिग्री का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो तो खुद स्टेबल हो जाएगा, ठीक है।
तो अब आप ये स्टेबल कैसे ढूंढा, ये सारे हाइपर कंजुगेशन में मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन, तो वो देखो यूजेस है। आपको सारा चीज़ नहीं अगर पता है तो मेरे लेक्चर में है, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं ये रिएक्शंस पर, ओके। अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अब आपको बात है कि यहाँ पर देखो CH3 CH2OH है, और यहाँ देखो CH3 CH CH3 CSOH है। तो यहाँ पर तो अब कहीं प्लस दिख ही नहीं रहा है, तो सर इसका यूज़ कहाँ है, सर इसका यूज़ है कहाँ, ओके। अब आपको क्या करना है ना, ये कार्बोकैटायन यहाँ दिखेगा नहीं, इसमें ये बनता है, यही मैकेनिज़्म। अब आप धीरे धीरे मैकेनिज़्म की ओर बढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के जो मैकेनिज़्म, कैसे बॉन्ड तोड़ना है और कैसे आगे प्रोडक्ट बनाना है, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं भी प्लस है कार्बोकैटायन, ओके। आपको ये चीज़ तो पता है, यहाँ पर बनेगा तो वही बनेगा, OH हटेगा तो Cl ऐड करेंगे और H2O। तो सबसे पहले OH यहाँ हटाने से पहले आपको एक काम करना होगा, जब OH हटता है ना तो क्या आता है वो चीज़ें ज़रा ध्यान देंगे। अब ये ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर HCl है, क्या है बच्चे, HCl है, क्या है यहाँ पर HCl है, और ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। तो जब भी यहाँ पर OH को यहाँ क्या मिल जाएगा, अगर आप यहाँ पर H दे देते हैं, क्या दे देते हैं यहाँ पर H, हाइड्रोजन अगर आप दे देते हैं, H दे देते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो अगर आप H दे देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो एक आप यहाँ पर देखिए, अलग से मैं बताता हूँ आपको। तो अगर इस रिएक्शन में अगर यहाँ पर H प्लस आया, इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये यहाँ कनेक्ट कर गया तो क्या बनेगा, CH और CH3, और यहाँ पर CH CH3, और यहाँ पर क्या बना, OH और H, ऑक्सीजन के पास प्लस। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, दिख रहा है ना पहले, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर क्या करेगा, रिमूव करेगा। देखो तो रिमूव किया तो क्या बना, यहाँ से देखें, ये भागा तो क्या आया, CH और CH3 और CH CH3 अब प्लस आया, देख लीजिए। यानी यहाँ पर OH को H दिया गया तो ये H2 हुआ, और H2 के पास यहाँ प्लस आया, और ये अनस्टेबल हो गया, बाहर निकल गया, और इसके पास प्लस आ गया, ओके। अब यहाँ पर जब तो आप यहाँ पर जो प्लस आया, तो इस प्लस के पास कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो यहाँ देने वाला कौन है, H प्लस यहाँ बाहर गया, HCl में H प्लस बाहर गया, तो यहाँ क्या बचेगा, Cl के पास Cl माइनस, क्या बचेगा चाहिए, Cl माइनस, और Cl माइनस इस पर अटैक करेगा। तो Cl माइनस इस पर अटैक करेगा तो सबसे पहले ये कंपाउंड देखेगा कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, बात समझ में आ गए। अब Cl आप अटैक करेगा तो Cl आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, ओके। Cl आप यहाँ से भी जोड़ के बना सकते हैं, बट ये कार्बोकैटायन स्टेबल या अनस्टेबल ये डिसाइड करेगा। अगर स्टेबल होगा तभी ये ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट Cl का, अगर स्टेबल नहीं होगा तो यहाँ पर अब क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्या होता है जी, रीअरेंजमेंट। बात समझ में आया, रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर ये अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, आप स्टेबल पॉइंट ढूंढने के, जहाँ मैंने ये बताया है, देखो ये प्लस कैसे किस में कन्वर्ट होगा, ये प्लस क्या होगा, बीच में आएगा। तो अब जरा ध्यान दो, इसमें जो प्लस आपको किनारे से फर्स्ट सेकंड में जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब कितने हाइड्रोजन हो गया, 1 हो गया, 2 से 1। तो इसका जो एक हाइड्रोजन कहाँ गया, इसके पास गया, यानी प्लस इसके पास आया, और इसका एक हाइड्रोजन इसके पास आया, सबके पास आप देख सकते हैं। ये H यहाँ से गायब, इसमें तो है ही नहीं, ये H गायब हुआ और इसके पास आया, देखिए। तो अब आप देख रहे हैं ना, तो Cl जो इसमें अटैक करने से पहले क्या होगा, एक चीज़ क्या होगा, रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होके ये क्या बना देगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। ये H यहाँ पर आएगा, CH2, अब यहाँ, अब जाकर आप Cl को जोड़ सकते हैं। अब जाकर ये Cl यहाँ पर जुड़ेगा और Cl यहाँ पर जुड़ेगा। तो अब आपको ध्यान देने वाली ये बात है
कि इसके पहले वाले जो रिएक्शन थे, इसके पहले वाले PCl5 PCl3, जहाँ पर OH कनेक्ट है, जहाँ पर OH कनेक्ट है वहीं पर Cl जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, I जुड़ेगा, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसके पहले वाले रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल किसमें होता है, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे। 1 डिग्री अगर एल्कोहल, ये एल्कोहल कितने डिग्री का एल्कोहल है बताएंगे। इस कार्बन से कनेक्ट है एक ही कार्बन, तो 1 डिग्री है। ये एल्कोहल कितने डिग्री का है, यहाँ पर 2 डिग्री है। और ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट जो पॉसिबल होता है इसी दोनों में, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में। बात समझ में आ गया। यहाँ पर 1 डिग्री में यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, इसमें क्या है आपका, इसमें नॉट पॉसिबल रीअरेंजमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं साइड में लिखाऊंगा क्योंकि इतना मैंने बोर्ड भर चुका है। ओके, तो मैं कुछ पार्ट आप इसमें लिख सकते हो 1 डिग्री में, यानी यहाँ पर आप नोट में यहाँ लिख सकते हैं कि नॉट पॉसिबल रीअरेंजमेंट 1 डिग्री में, यानी 1 डिग्री में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। 1 डिग्री में आपका जहाँ OH है वहीं पर क्या करना है, ये Cl ऐड कर देना है और वाटर यहाँ पर रिलीज कर देना है। बात समझ में आ गई, यही काम करना है। ओके, यहाँ पर यानी जहाँ पर आप OH है वहीं पर Cl जोड़ देना है और वाटर रिलीज। जहाँ 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में ध्यान देना है, यहाँ पर जो OH है इसको हटाकर आप Cl बना दिए तो वो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। वो कम वाला बनाया आपने, वो भी बनेगा लेकिन कौन वाला, कम वाले। ज़्यादा वाले कौन बनेगा, आपको ये चीज़ें, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ज़्यादा वाले बनेंगे। यहाँ OH माइंड में ध्यान रखना है, OH हटेगा तो यहाँ प्लस है, ये प्लस यहाँ जाएगा, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर Cl ऐड कर देंगे और CH2 एंड CH3 और वाटर। आपसे कभी बाई चांस पूछते इसमें क्वेश्चंस में मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन है, मेजर और माइनर, तो आप लिखेंगे ये वाले, यहाँ OH हटाकर Cl जोड़ेंगे तो वो माइनर होगा और यहाँ पर जोड़ेंगे तो वो मेजर होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये 3 डिग्री है तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट होगा, इसमें क्या आप रीअरेंजमेंट खुद होगा। बात समझ में आ गए। तो आपको ध्यान देना है कि नॉट पॉसिबल जो आप रीअरेंजमेंट 1 डिग्री। ओके, अब 3 डिग्री में तो जहाँ है CH और CH3 एंड यहाँ पर Cl और CH3 और H2O। अब जरा ध्यान देंगे, मैंने देखो एनहाइड्रस क्या किया, 3 डिग्री में नहीं दिया। तो इसमें सबसे पहले स्लो रिएक्शंस ये 1 डिग्री का होता है। 2nd डिग्री आप जैसे जाओगे तो ये फास्ट रिएक्शन हो जाता है। इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो दिया गया है, एनहाइड्रस जो ये जिंक क्लोराइड आपको दिया गया है, ये आप दे भी सकते हो, नहीं दे। और 3 डिग्री जहाँ गया और फास्ट हो जाता है, वेरी फास्ट। यानी आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल है। ये सब भी ध्यान रखें, जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लेना अच्छे से। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ये रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल है, बट 1 डिग्री यहाँ पर नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पर ये पॉसिबल होता है। ओके, और 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है, इमीडिएट, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, बट 1 डिग्री ये ऐसा होता नहीं है। ये सब क्वेश्चन है। अब जैसे आपको मैंने बताया, ये चैप्टर जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर देखो एल्कोहल से आपने बनाया, एल्कोहल से क्या बनाया, एल्काइल हाइड। जब आप एल्कोहल के चैप्टर पढ़ोगे, तो फिर ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, फिर यही चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा। तो इसलिए बोल रहे हैं रिएक्शंस को आपको नॉर्मली एक ही बार पढ़ना होता है, लेकिन उसी को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख लिया कितना मतलब कॉम्प्लेक्स था, फिर भी आपको मैंने एक बेसिक तरीके से जहाँ तक पॉसिबल है मैंने आपको डील कर दिया अच्छे से। और ख़ासकर यही मैकेनिज़्म होता है जो ये आप लोग बात करते हैं कि सर मैकेनिज़्म क्या है। ओके, तो यही छोटा छोटा मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म क्या होता है ना, कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, मैकेनिज्म की ओर दिमाग लगाएंगे। मैकेनिज्म कोई कंसेप्ट से नहीं बना है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बॉन्ड कहाँ टूटता है, कौन कंपाउंड को तोड़ करके किस में जोड़ना है, और बेसिक इसके लिए केमिकल बॉन्ड को थोड़ा सा आना चाहिए। ये Cl, अब मानते किसी बच्चे को ये टूटा तो किसी को पता नहीं चले कि H+ होगा Cl- होगा, किसी को Cl के पास हो सकता है सर Cl पर प्लस भी हो सकता है क्या। तो इतनी चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर तो ये चीज़ें आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये आपने सारा चीज़ें वो बेसिक देख लिया। कहीं भी अगर इसमें फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है आप फिर कमेंट करो, इसको 2 बार 3 बार आप देखो,
अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार फिर मैं लास्ट में बोल देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन HCl 1 डिग्री रहा तो जहाँ पर OH है वहाँ पर आप छोड़ देना, ठीक है। 2 डिग्री रहा तो ये कंसेप्ट लगाना, OH को हटाकर यहाँ प्लस बनाना और प्लस देखना कि इनमें से कौन सा स्टेबल होगा तो स्टेबल, ठीक है, नहीं होगा तो आप करना। 3 डिग्री में वही काम है। मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे बनाया है। अब इसके पहले वाले जो रिएक्शन आपको बताया गया उसमें ये काम मत करना, जहाँ OH है वहीं जोड़ना है बस। तो MOP का ये एक लेक्चर कंप्लीट होता है, इसके बाद सेकेंड लेक्चर आएगा, फिर थर्ड लेक्चर आएगा, यानी 3 लेक्चर में आपका MOP कंप्लीट। ओके, तब तक आप इसका जमकर प्रैक्टिस करो और जितना हो सके लिखो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।